53 बरस की उम्र तक मक्का शरीफ में रहे। फिर 10 साल मदीना तैयबा में ज़िंदगी गुजारी। 12 रबीउल अव्वल सन हिजरी 1100 यानी 12 जून सन ईस्वी 623 में वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना शरीफ में है। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही सब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह नाम से है हर एक शय की इब्तिदा, बेशक रहीम है जो बड़ा मेहरबान है। आज की महफिल की इब्तिदा इस पाकीज़ात के कलाम से जो हर मुसलमान को जीने का हुनर और तरीका सिखाता है, जिसमें तमाम बीमारियों की शिफा है। वो कुरान अगर इंसान अपने दिल में उतार दे तो दोनों जहां में कामयाब हो जाए। वो कुरान जिसकी हिफाजत का जिम्मा करीम ने खुद लिया है। मेरी इंतहाई गुजारिश है तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। मेरी इंतहाई गुजारिश है तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। तेरी रहमत की निगाह पड़ेगी हम पर, तेरे कुरान की तिलावत कर रही हूँ। तो तिलावत पाक के लिए मैं दावत सफ़न देती हूँ। जमात हश्तुम के तालिब इल्म सुहेल खान को आए और किरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उस पाकीज़ात की तारीफ जिसने दोनों आलम को ईजाद किया, उस खुदा की तारीफ जिसने मुझे और आपको बनाया, उस परवरदिगार की तारीफ जिसने दुनिया में हसीन नज़ारे बनाए। ना पेश करें। आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। महदूद नहीं है ये किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है ये किसी एक बशर तक। ये फूल ये खुशबू ये दिया सबके लिए है। ये फूल ये खुशबू ये दिया सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को। अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है। अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो जर्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, जो जर्रे को खुर्शीद बना देती है पल में। उसकी वो मोहब्बत की घटा सबके लिए है। उसकी वो मोहब्बत की घटा सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो फूल इंतहा है नूरानी, इब्तिदा है नूरानी, इंतहा है नूरानी। मेरे कमली वाले की हर अदा है निराली। हम्द के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजिज़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मौजिज़ा, इन्हीं के सदक़े में कायनात बनाई गई।
अबू जहल की मिट्टी पर नजर पड़ते ही कंकरियां बोल उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी उंगली के एक इशारे पर चांद के टुकड़े हो गए, जिनके साथ दरख्त जमीन को चीर कर हम सफ़र हुए, उनकी शान में नात पेश करें जमात शशुम के तलबा। नात के बोल हैं, कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो। जमात शशुम। कोई भी घर ऐसा नहीं जो न सजा हो, जो न सजा हो। मैं भी ले दुरूद की नाज़ नबी पाक की, मैं भी ले दुरूद की नाज़ नबी पाक की। शरबत की सबीले मौला ने अता की, शरबत की सबीले मौला ने अता की। नबी 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 विरद रहेगा, हाँ मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा। आका की मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में घर बार सजाए। चलो 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 सरकार का मीलाद चलो मिलके मनाए, चलो सरकार का मीलाद चलो मिलके मनाए। जब तलक दम में दम मुझे मौला की कसम, जब तलक दम में दम मुझे मौला की कसम। मेरे नस्लों में चलेगा, न रुका है न रुकेगा, न रुका है न रुकेगा। मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा। सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। आए मेरे मुस्तफा, मरहबा ए मुस्तफा, आज है सबकी सदा, मरहबा ए मुस्तफा। बादशाह दो जहां, मरहबा ए मुस्तफा, तुमसा कोई है कहाँ, मरहबा ए मुस्तफा। अस्सलाम जाने जान, मरहबा ए मुस्तफा, कह रहे हैं इनसो जान, मरहबा ए मुस्तफा। सारा जमाना कहे आज कोई ना रुके, साथ चले यार के नारा ही लगेगा। जावियारों की सदा, मरहबा ए मुस्तफा। अहले बैत ने कहा, मरहबा ए मुस्तफा। गौसे पाक ने कहा, मरहबा ए मुस्तफा। मेरे रज़ा ने कहा, मरहबा ए मुस्तफा। मेरे मुर्शिद ने कहा, गली गली नगर नगर नारा लगेगा। मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा। इस्लाम का पैगाम सदा जिंदा रहेगा, इस्लाम का पैगाम सदा जिंदा रहेगा। सरकार तेरा नाम सदा जिंदा रहेगा, सरकार तेरा नाम सदा जिंदा रहेगा। जब तक रहेगा दुनिया में खुशहाल सलामत, मीलाद का ये काम सदा जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो, कोई भी घर ऐसा नहीं जो न सजा हो। महफिले दुरूद की न्याज़ नबी पाक की, शरबत की सबीले मौला ने अता की। नबी 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 विरद रहेगा, हाँ मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा, मीलाद रहेगा। के बाद राह नजर नहीं आती, भटक रही हूँ बयाबा में, राह नजर नहीं आती, भटक रही हूँ बयाबा में। ढूंढता है कमर इस तरह अपनी मंजिल आसमां में। अव्वल से गफूर टेमकर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सदर साहिबा और मेरे प्यारे असतिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बच्चा, आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाने आए हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर सन हिजरी 571 को मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम और उनके वालिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और उनके वालिदा का नाम बीबी आमिना था।
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब घर आए और अपने पोते का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा और उन्हें गोद में उठाकर बहुत प्यार किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले अरब की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले अरब की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। लोग पत्तों की, पत्थरों की, दरख्तों की पूजा करते थे, मामूली बातों पर जंग करते थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम अमीना अब्दुल्ला कबंदे। आज मैं हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में तसव्वुरात कहने वाली हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का नाम कुरैश था। एक खानदान तमाम खानों में इज्जत वाला माना जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे दादा काबे मुसल्ली बनाए गए। उन्होंने बहुत अच्छे काम के, हाथियों को पानी पिलाना, उनकी खिदमत करना अच्छे कामों में हामिल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला वाली बहुत खूबसूरत थे और उनकी बेटे बीबी अमीना नेगर खामोश रहने वाली खातून थी। इतना कि मैं अपनी टका लेती हूँ। अल्लाह फिदा सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। असातिज़ा एकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं ईद मिलाद के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहने खड़ा हुआ हूँ। उम्मीद है आप बगौर समात करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल सन हिजरी 571 को मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा बीबी अमीना था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के बहुत ही कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल ही उनके खालिद का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। जब हमारे प्यारे नबी 6 साल के थे उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उनकी परवरिश उनके दादा और चचा अबू तालिब ने की। हमारे नबी निहायत समझदार और ईमानदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी को रामी के लक़ब से नवाजा गया। बस इतना कहकर मैं अपनी राह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं दिलाओ दादा चाँद तारे अपनी रंगत पर, नहीं दिलाओ दादा चाँद तारे अपनी रंगत
उनकी वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने की। उनके इंतकाल के बाद उनकी परवरिश उनके चाचा अबू तालिब ने की। हमारे नबी इस दुनिया में आखिरी नबी बनकर आए। बस इतना कहकर जगा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हमने खुद देखा नहीं है मगर हमने खुद देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर ही में मौजूद कितने लाके कलाम इलाही दिया कितने लाके कलाम इलाही दिया मोहम्मद मदीने में मौजूद फूल खिलते हैं पल पल के हल्लियारा फूल खिलते हैं पल पल के हल्लियारा एक खुशबू तमन के गुलों में का एक खुशबू तमन के गुलों में तो नबी के पसीने मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिए जिसने लाकर कलाम इलाही दिया मोहम्मद मदीने में मौजूद थे। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साहिबा मोदी लता हिदायत पहले भाइयों और बहनों हमारे नबी पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। उस वक्त अरब का रिवाज था कि बच्चों को पालने के लिए गाँव में रखा जाता था। जब दाई हालिमा बच्चे को लेने गई तो उनके यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने उनको गोद दिया। जैसे ही दाई मेरे अजीज साथियों, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक कई बड़ी बड़ी शख्सियत आई और आते रह गई, लेकिन हमारे नबी जैसा कोई आया ना आएगा। अपनों पर रहमो करम की मिसालें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन गैरों के साथ उस सुलूक का दर्ज सिर्फ रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने दिया। आए दुनिया में बहुत पाक मुकद्दम बनकर आए दुनिया में बहुत पाक मुकद्दम बनकर कोई आया न मगर रहमत आलम। मुहतरम सामानी दावत इस्लाम के खातिर हमारे नबी सहाबा को बहुत सारी तकलीफों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हर तरह के जुल्म किए गए हैं, हर कर दिए गए, हर पल जुल्म की इंतहाई हो गई। जब जुल्मों की तरफ के काले बादल छटने लगे, फतवार होने लगी, हर तरफ दिल की रोशन किरणें फैलने लगी। रफ्ता रफ्तारें किरणें मक्के की सरजमीन तक पहुंच गई, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मक्का छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जब मक्के में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दाखिल हुए तो दुश्मन इस्लाम पर खूब तलाशी हो गए। सब के सब गर्दन झुकाए खड़े थे और सहाबा जोश में नारे लगा रहे थे कि आज बदलेगा जिन्हें, आज बदलेगा है जिन्हें। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका मेरे महबूब पर, दोनों जहां के सरकार पर, उम्मत के अम्मतवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, नहीं नहीं आज बदले का दिन नहीं, माफ करने का दिन है, दरगुजर करने का दिन है। सहाबा बेटे कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्थर बरसाए थे, यही वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान मुबारक को शेयर किए थे, यही वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को जख्म पहुंचाया, यही वो लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू चमन है गुलों में ऐसी
मैं हूँ ज़ैनब अब्दुल्ला गवानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीना अब्दुल्ला गवानी। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पे चंद सवाल जवाब करने वाले हैं और ये है मेरी बहन आमीना। चलो शुरू करते हैं। आमीना, हमारे प्यारे नबी का नाम क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पैदा हुए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का नाम क्या था? कुरैश था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का नाम कुरैश था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बीबी आमीना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटियां थे? 7। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? हुजूर सल्लल्लाहु